गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, पुस्तकालय का स्वचालन एवं पुस्तकालय की नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पेपर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी जो प्रथम यूनिट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जो सामान्य जानकारी है वो हम इस यूनिट के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसकी डेफिनेशन, आवश्यकता, उद्देश्य, लाभ, हानियाँ और पुस्तकालय स्वचालन की जो प्रक्रिया है, पुस्तकालय में जो काम होते हैं, जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में किस प्रकार हम ऑटोमेशन को लागू कर सकते हैं, कैसे उन कार्यक्रम को स्वचालित कर सकते हैं, इसके ऊपर हम प्रथम यूनिट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पुस्तकालय स्वचालन क्या होता है इसको समझेंगे, फिर हम आगे वाले टॉपिक पर जाएंगे। पुस्तकालय स्वचालन, पुस्तकालय में भी वैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें स्वचालनीकरण किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। पुस्तकालय स्वचालीकरण में कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का संचालन किया जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग इसकी विशेषताओं के कारण किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की हम शक्ति देख सकते हैं, उसकी गति और उसकी जो हाई पावर होती है, उच्च क्षमता होती है, उनका परिचायक होता है। इसमें न केवल अत्यधिक सूचना को संग्रहित किया जा सकता है, बल्कि संग्रहित सूचना को अधिक तीव्र गति से हम पुनर्प्राप्त भी कर सकते हैं, उसको रिट्राइव जल्दी कर सकते हैं और परिशुद्ध रूप से कर सकते हैं। इसके माध्यम से सूचना सेवाओं का आयोजन उचित प्रकार से किया जा सकता है। मतलब उनको हम जो वर्गीकृत करते हैं सूचना सेवाओं को, और उनका जो आयोजन है, उनको बताना है, उनको वो अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें श्रम और समय और लागत में कमी आती है। श्रम समय कम लगता है और लागत भी कम लगती है, कम लागत में ये काम हो सकता है। वर्तमान का जो ट्रेंड है, जिस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोग किस प्रकार से सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुस्तकालय स्वचालन पुस्तकालय की एक आधारभूत आवश्यकता बन गई है, जो सुचारू ढंग से सेवा प्रदान कर रहे ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं में गुणवत्ता, गतिशीलता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता आदि की प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। आज पुस्तकालयों के विभिन्न क्षेत्र में स्वचालन की आवश्यकता के अनेक कारण हैं। सभी क्षेत्रों में स्वचालन की आवश्यकता उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। वर्तमान में पुस्तकालय स्वचालन के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने पुस्तकालय के प्रत्येक कार्य को प्रभावित किया है। इस प्रभाव के कारण जो हमारे परंपरागत पुस्तकालय आज डिजिटल एवं आभासी ग्रंथालय की दिशा में जा रहे हैं। तो पुस्तकालय जो स्वचालन है वह आज पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। जिस प्रकार जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के आधार पर, और जिस प्रकार ICT का जो विकास हो रहा है उस आधार पर, अब पुस्तकालय स्वचालन में प्रायः कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया या प्रणाली को कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित रूप प्रदान करने को स्वचालन कहा जाता है। यानी किसी क्रिया या प्रणाली को कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित रूप प्रदान करने को स्वचालन कहा जाता है। पुस्तकालय में इसी स्वचालित तकनीक का प्रयोग के विभिन्न कार्य जैसे ग्रंथ का अर्जन, एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन कंट्रोल आदि को स्वचालित रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे पुस्तकालय स्वचालन कहते हैं। पुस्तकालय स्वचालन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ग्रंथालय में कम से कम समय व श्रम का व्यय करते हुए अधिक से अधिक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है एवं उसको उपयोग किया जा सकता है। पुस्तकालय स्वचालन को अपनाने में पाठकों को शीघ्र अतिशीघ्र सूचना प्राप्त होती है, जिससे डॉक्टर रंगनाथन का जो 5 सूत्र थे उनमें से पाठक का समय बचाइए, सेव द टाइम ऑफ रीडर, चौथा सूत्र का पूर्णतः
पालन होता है। वर्तमान में ग्रंथालय के लिए स्वचालिकरण तकनीक परम आवश्यक है। इससे न केवल ग्रंथालयों के कार्यों को शीघ्र संपन्न किया जा सकता है, अपितु पाठकों को श्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब हम पुस्तकालय स्वचालन के बाद इसकी अवधारणा और उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे। स्वचालनीकरण या स्वचालीकरण शब्द का प्रयोग यंत्रीकरण के पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं। स्वचालन मतलब अपने आप चलने वाला या किसी मशीन के द्वारा चलने वाला। पुस्तकालय विज्ञान के आधुनिक साहित्य में स्वचालन का शब्द का प्रयोग बहुत अधिक परिलक्षित नहीं है, लेकिन 1950 और 40 के दशक में जिस प्रकार यंत्रीकरण की दृष्टि से एक नवीन दिशा प्राप्त हुई, यानी उस टाइम पे जो कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, इसी अवधि में विश्व की एक महान ज्ञान राशि को अभिगम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जिसका उपयोग ग्रंथालय में सूचना, डेटा को प्रसारित करना, संप्रेषित करना एवं व्यवस्थित करने के लिए तथा हस्तकौशल के लिए किसी न किसी रूप में किया जाने लगा। प्रायः सभी प्रकार के सूचना केंद्रों से सूचना सेवा के आयोजन हेतु भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है उनमें काफ़ी बाहुल्य रूप में पाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वचालन का उपयोग और प्रभाव दृष्टिगत होता है। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत में ये सब सुविधाएं कुछ समय बाद में आई, लेकिन वर्तमान जो ट्रेंड है, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इसमें भारत में भी पुस्तकालय ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वास्तव में स्वचालन का तात्पर्य किसी प्रक्रिया में यंत्र के उपयोग से संबंधित है। यंत्र के उपयोग से ही समय एवं श्रम की बचत होती है तथा गुणवत्ता भी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः पुस्तकालय स्वचालन ICT से प्रभावित ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के कंप्यूटरीकृत स्वरूप को प्रदर्शित करता है। ग्रंथालय के दैनिक कार्यों से प्रारंभ होकर सूचना पुनर्प्राप्ति एवं खोज तथा संसाधन सहभागिता नेटवर्क से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करता है। मतलब दैनिक कार्य, साथ ही साथ सूचना पुनर्प्राप्ति, उनकी खोज और संसाधन सहभागिता, एक संसाधन का एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में उपयोग करना, तो इन सभी कार्यों का निष्पादन कर रहा है तथा इस प्रकार का यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है तथा ग्रंथालय के संवर्धन, विकास एवं नवीनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम पुस्तकालय स्वचालन का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम HP लोहान ने 1950 के दशक में किया था। उन्होंने कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणिका का व्यवस्थापन कंप्यूटर पर किया था। इसी दशक में USA में कंप्यूटर जो ग्रंथालय थे, उन ग्रंथालयों में कंप्यूटर का आगमन हुआ था, लेकिन उस समय उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था क्योंकि हार्डवेयर का मूल्य अत्यधिक हुआ करता था एवं सॉफ्टवेयर का अभाव था 1950 के दशक में। किंतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मूल्यों में जैसे जैसे कमी आने लगी, साथ ही साथ इसकी उपयोगिता पुस्तकालयों में, यानी कंप्यूटरों की उपयोगिता पुस्तकालय में बढ़ने लगी और 1950 ऐसे 60 के दशक में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने अपना केमिकल टाइटल्स नाम का प्रकाशन कंप्यूटर की सहायता से प्रकाशित किया था। साथ ही साथ 1963 में W.K. गिलबर्ट ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कंप्यूटरीकरण पर एक प्रतिवेदन भी तैयार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1966 में मार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी वहाँ की ग्रंथ सूचियों को यंत्र पठनीय रूप
में एक मैग्नेटिक टेप के ऊपर उनको तैयार करना था। वहाँ की जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो ग्रंथ सूचियाँ थी उनको मशीनीकृत रूप में एक मैग्नेटिक टेप के ऊपर उनको तैयार करना था और उनका एक बुक कैटलॉग को निर्माण करना था, जिसका संपूर्ण विश्व ने स्वागत किया। यानी वो जो मार्क था, वो जो आज तक भी वो तकनीकी चल रही है, उसके नए नए वर्जन आ रहे हैं और सब पूरे विश्व भर में उस मार्क तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मार्क का फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉग है। आज मार्क का उपयोग विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों में किया जा रहा है। यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य जो ग्रंथालय से जुड़े हुए जो इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए देश हैं, उन सभी देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है और धीरे धीरे सभी देशों में 50 के दशक के बाद में सभी देशों में कंप्यूटर का की ग्रंथालय में उपयोग शुरू हुआ था। वर्तमान में जो पुस्तकालय के स्वचालन का जो स्तर है वह अधिकतम पुस्तकालयों में पुस्तकालय स्वचालन होता है। भारत में भी अधिकतम पुस्तकालयों में पुस्तकालय स्वचालन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें शैक्षणिक पुस्तकालयों की संख्या सर्वाधिक होती है। शैक्षणिक पुस्तकालयों की संख्या सर्वाधिक है।